अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम सानिया ज़ारा कत्ल केस में जी खुफिया किरदार अब निकल के सामने आना शुरू हो चुके हैं। सानिया की सौकन के हैरानकुन इंकशाफात आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। नंद आधी रात को कहाँ पर गायब हो जाती है, वो वहाँ पर मौजूद थी। इनकी फैमिली तो बड़ी जो है अपना मुंह खोल रही है कि जी हमारी बहन का क्या लेना देना, उसका तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मामले से लेना देना कैसे नहीं है, वो तो पैसे मंगवाया करती थी। सानिया ज़ारा का मोबाइल कहाँ पर गायब किया गया, सुसर ने अजीबोगरीब किस्म की कहानी सुना दी है। शोहर अली रजा की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां थीं। कितनी बीवियों को वो तलाक दे चुका था, कत्ल के वक्त कमरे में कौन कौन मौजूद था। पुलिस जो तहकीकात करी है, तफ्तीश में कुछ हकीकत बेनकाब हुई है। एक बड़ी फैमिली है जो पैसे के बलबूते पर इस केस को पहले दिन से ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जो सब कुछ करने के बाद अपने आप को मजलूम मासूम साबित करने की भी कोशिश कर रही है। जिनका अपना बेटा गंदा अंडा था, एक घटिया तरीन इंसान जिसको औरतें जो है पाँव की जूती वो समझता था उनको, जिसको शादियां करने का शौक था, जो अपने बाप के पैसे पे बड़ा बनता फिरता था, उस दरिंदे सिफ्त इंसान को जिसके झूठ को ये आज तक जो है उस पर पर्दा डाल रहे हैं, उसको अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने कत्ल किया है उसको दुनिया के सामने ना आए, ना उसकी चीज़ें खुले, ना उसके पोल खुले। ये पैसे पे पैसा फेंक रहे हैं और हर बंदे को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। सानिया ज़ारा को कत्ल करने का बाकायदा प्लान जो है वो किया गया था और पूरा जो ससुराल है वो इसमें शामिल है, मुलव्वस है। क्योंकि अगर ये शामिल ना होते तो सानिया को बचाने की कोशिश करते। ये सब कुछ जानते थे कि इनका बेटा कैसा है, इसके करतूत कैसे हैं। ये फिर भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाके झूठ बोलकर अपने बेटे का रिश्ता कराते हैं कि ये पहली शादी है। ससुराल में मौजूद पूरी फैमिली मिलकर झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोल रही है, यकीन करें इनकी एक बात दूसरी बात से मैच ही नहीं करी। और बता रहे हैं कि सानिया ज़ारा की ना तो लड़ाई हुई थी, ना उसको कोई शोकन से मसला था, ना उसको शोहर से मसला था, ना शोहर उस पर तशद्दुद करता था। सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था, हर चीज़ तो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो सानिया ज़ारा ने खुद को पंखे से भाई क्यों फिर लटका लिया? अगर हर चीज़ तो नॉर्मल थी, इतना तुम जन्नत का माहौल बता रहे हो अपने घर में कि तुम्हारा घर ना हो गया जन्नत का कोई बागीचा है, जन्नत का कोई महल हो गया जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, हर चीज़ बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, लेकिन फिर भी वो लड़की जो है उसको पता नहीं क्या होता है, अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ के अपने दो मासूम बच्चों को इस दरिंदा सिर्फ घर में छोड़ के जो है वो अपनी जान ले लेती है। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर उसने जान क्यों ली। 4 साल से शादीशुदा एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल है, सब कुछ होने के बावजूद ना वो अपने वालिदैन को कॉल करती है, ना अपने घर में किसी को बताती है, ना पूरे ससुराल में वो किसी से कोई शिकवा करती है, ठीक है, ना किसी घरेलू मुलाजिम से वो बात करती है और सीधा अपनी जान पंखे से लटक के दे देती है। मेरी आंखों के सामने जब भी मैं केस रिपोर्ट करती हूँ, मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर बार बार आती है जहाँ पर बड़ी अजीब सी बात है। हम सब ने पुलिस के साथ हमारे मामलात भी चल रहे हैं, सालों गुजर गए हमें मीडिया इस फील्ड में, जहाँ पर आप अपनी जान देंगे तो मतलब किस तरह से उसने जान दे दी, वो टांगों से बैठी हुई है। मतलब मेरी तो समझ नहीं आती कि पुलिस जो है वो क्यों पैसा खा रही है इस केस में, क्यों झूठी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्यों झूठी रिपोर्ट्स पर जो है वो यकीन किया जा रहा है। अजीब सी बात है। सानिया ज़ारा की सौकन भी अब मैदान में आई हैं और उन्होंने जो है वो कहानी सुनाई है कि मेरे तो सानिया के साथ बहुत ही अच्छे जो है ताल्लुकात थे, इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो मुझे बड़ी बहन मानती थी और मैं जो हूँ उसको छोटी बहन समझती थी। हमें तो कोई मसला नहीं, हमारे शौहर ने जो है वो मुझसे शादी कर ली, फिर मुझसे लव मैरिज कर ली, उसके बाद जो है झूठ बोल कर तुमसे भी शादी कर ली, लेकिन फिर भी हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं। तो वो कहती है जी हमारा तो कोई मसला ही नहीं था। सानिया ज़ारा के ससुर जीवन साहब कहते हैं, जिनका बड़ा नाम है माजरत, जिनका बड़ा नाम है जी, मुल्तान में बड़ा असर रसूख रखने वाले इंसान है। इतना बंदा अपनी इज़्ज़त बनाने में लगा देता है, वक्त सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और आपकी गंदी औलाद पैदा हो जाए, यकीन करें 2 लम्हे में आपकी इज़्ज़त तार तार हो जाती है। आपको अपनी औलाद के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, झूठी जो है इज़्ज़त को संभालना भी बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। किसी की बेटी की ज़िंदगी पर बात करते हैं, जाके कहते हैं हमारा बेटा तो शादीशुदा नहीं है और कवारा है, शादी कर दे। तो अब इनके ससुर जीवन कहते हैं कि सानिया को पसंद ही नहीं था कि वो जो है फ़ोन अपने पास रखती, इसीलिए उसके पास मोबाइल नहीं था। क्या लॉजिक पेश किया है। मैं कहती हूँ कि ऐसा झूठों का ख़ानदान है,
इनके घर के सरबराह इतना झूठ बोलते हैं, तो अब सोचें इस घर में क्या हाल होंगे, क्या मामलात होंगे और कितना झूठ बोला जाता होगा। आजकल तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, एक बच्चा भी मोबाइल के बगैर नहीं रहता। लड़की तो शादी से पहले सानिया ज़ारा जो है लेटेस्ट मोबाइल रखती थी और बड़ी अच्छी उसकी मोबाइल की कलेक्शन थी, वो कैसे फ़ोन के बगैर रह सकती है, या उसको रखने ही नहीं दिया मोबाइल। बड़ी अजीब सी बात है। मोबाइल था उसके पास, इन्होंने छीन लिया। सानिया ज़ारा की इतनी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो सेल्फी ले रही है, मिरर सेल्फी उसकी मौजूद है, उसके साथ हाथ में उसके लेटेस्ट मोबाइल है। अपने बच्चों की तस्वीरें खींच खींच के अपनी माँ बाप को भेजा करती थी और ये कहते हैं कि उसको मोबाइल रखना पसंद नहीं है। कितनी इलॉजिकल बात है। यानी कि जिसका मियाँ झूठा शादियों पे शादियाँ करता हो, ठीक है, जिसके घर का माहौल अजीबोगरीब, वो मोबाइल जो है अपने पास नहीं रखेगी, वो फिर किस तरह से वक्त गुजारती होगी। वाकई पसंद नहीं था। यानी कि 20 साल की उम्र में जो है 1 साल के बेटे के सामने उसे अपनी जान देती, उसको मोबाइल पसंद नहीं था। बड़ी अजीब सी बात है, लॉजिकल बातें करते हैं। हकीकत यह है कि सानिया ज़ारा को कत्ल करने का भयानक प्लान पूरे घर ने मिलकर बनाया या अपने बेटे को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। पंगे से लटकाने का ये ड्रामा इन्होंने किया। उसको पहले इन्होंने कत्ल कर दिया था, फिर इनको किसी इनके दिमाग वाले बंदे ने मशवरा दिया कि भाई इस तरह से तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग बच जाओगे। और पीछे इनके असर रसूख रखने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी ज़मानतें वगैरह तो दी जा ही रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छी फैमिली है, ये लोग तो ऐसा कर नहीं सकते। यानी कि आगे चल के आपको पता चल सकता है कि जी ये मामला, सारी रिपोर्ट जो है वो झूठी साबित हो गई हैं, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, पैसा चला रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं। इतने पैसे वाले लोग हैं कि सानिया ज़ारा से जो है उसकी फैमिली से 30-30 हज़ार रुपया मंगवाया करते थे। ये इनके पास पैसे की इनकी औकात है। सानिया ज़ारा के ससुराल ने जी इंकशाफ किया है कि शौहर अली रज़ा जो है वो 3 शादियां कर चुका था। एक बीवी को पहले तलाक देकर घर से बाहर निकाल चुका था। यानी कि ये इज्जत है आपके घर में औरतों की कि आपका बेटा जो है शादियों पे शादियां करता है, औरतों को मुंह ढा के तलाक़ें दे देता है, जब दिल चाहता है उसको अपने घर में रखता है, उनको ठुड्डे मार के बाहर निकाल देता है। सानिया ज़ारा को जी वो तो तलाक़ें जो है वो दे चुका था, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, हम सबके पास है, हमने देखी भी हुई है और हमने अपने पास संभाल के भी रखी हुई है। कत्ल के वक्त भी सानिया ज़ारा की एक सौकन घर में मौजूद थी। इस बीवी का नाम मदीहा है। ये अली रज़ा की लव मैरिज से हुई है और ये इसको नहीं छोड़ता, बाकी सबको छोड़ता रहता है, मारता है, पीटता है और लोगों से पैसे, बीवियों से पैसे मंगवाकर इसकी ही अयाशी पूरी करने की कोशिश करता है। कत्ल की रात ये भी ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद थी जहां पर सानिया ज़ारा का कमरा है। कत्ल की रात सानिया की नंद यानी कि अली रज़ा की बहन कवल भी घर में मौजूद थी, लेकिन अचानक वो भी वहां से निकल गई। उसको निकाल दिया गया, रातों रात उसको गायब कर दिया गया। क्यों गायब कर दिया गया? ऐसा क्या कर दिया था तुम लोगों ने सानिया ज़ारा के साथ कि तुम लोगों ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की और उसको रातों रात वहां से भेज दिया? वरना जब आपके घर आपके मेहमान आए या आपकी बहन आए, कोई भी आपका रिश्तेदार आया, वो रातों रात कहाँ पे मुंह उठा के जो है वो भाग जाता है। तो रातों रात इन्होंने अपनी बहन को घर से निकाला। ये सब मिलकर अच्छा है, सब ठीक है, सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, सारे मामला जो हैं वो ठीक हैं। अब इनकी ये जो झूठ पकड़े जा रहे हैं, इससे इनके सारे मामला जो है मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अगर सब अच्छा था तो सानिया ज़ारा ने अपनी जान क्यों ली? उसने कोई जान जून नहीं ली, उसको कत्ल किया गया है। इनको चेक करना चाहिए, ये भी चेक करना चाहिए कि इनकी ज़मानतें कौन दे रहा है, कौन इनके पीछे, कौन सी पार्टी, कौन सी सियासी पार्टी के लोग इनके साथ मिलकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने उस लड़की को कत्ल क्यों किया, ये सब झूठ बोलकर जो है केस को दबाने की कोशिश भी क्यों कर रहे हैं और आवाम को डराने की कोशिश भी क्यों कर रहे हैं। तो भाई पैसा है, पैसा है। अगर इतना पैसा था तो तुम लोग मुंह उठा के जो है एक लड़की के वालिदैन से पैसे 20-20, 30-30 हज़ार तुम्हारी बहनें मंगवाया करती थी, उनको ही पैसे दे देने थे। हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सोमोटो की डिमांड है, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि सर एक लड़की को बहुत बुरी तरह कत्ल किया गया, ये असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सारे के सारे केस को ख़राब कर रहे हैं। एक मासूम बच्ची जो कि जिसके 2 छोटे बच्चे थे उनको कत्ल किया है। हम चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि सानिया ज़ारा को इंसाफ मिले।